एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसा जो एग्जाम जो आ रहा है अभी एनटीपीसी की जो एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल का पेपर आ रहा है, उन सभी टॉपिक पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में। अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सब करते हैं तो आप भी कर दो। ठीक है। देखो, जो अभी 16 मार्च से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है, मेरा एग्जाम था 16 मार्च को। 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट में था। ये था नोएडा आदर्श परीक्षा केंद्र में। ठीक है। उसी पैटर्न पर ये पेपर कैसा रहा, किस लेवल का रहा, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसा था एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आप इजी टू मॉडरेट से थोड़ा कम मानो, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वही पिछली बार जो है मैंने एग्जाम दिया ना, मेरा 24 जून को था, और वो भी आदर्श परीक्षा केंद्र में ही था। तो उस एग्जाम के लेवल से ये एग्जाम का लेवल जो है बहुत कम है। बहुत कम मतलब 8-10 क्वेश्चन उससे हल्के ही हैं। तो पिछली बार मेरा एनटीपीसी हो गया था, और इस बार भी उम्मीद है हो जाएगा। ठीक है। तो किस लेवल का क्वेश्चन था, इस तरीके से ये लेवल मान लो मॉडरेट से कम। ठीक है, मॉडरेट से कम। अब सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, रीजनिंग इजी, इजी लेवल की। एक क्वेश्चन था जो मेरे पर नहीं बना था, मतलब काफी कुछ किया उसके लिए, पर वो क्वेश्चन एट द एंड नहीं बना। वो क्वेश्चन मैंने वहीं के वहीं छोड़ा। और देखो, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ये इस पैटर्न पर जो सर्किल बेस्ड वाले जो पैटर्न है इस पर आ रहे हैं। फ्लोर बेस्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। फ्लोर बेस्ड वाले मेरे में शायद 3 क्वेश्चन थे, और ये मेरे में ये भी 3 ही थे। और कोडिंग डिकोडिंग वाले थे, और पेयरिंग वाले थे। और एक क्वेश्चन आपने देखा हो इस तरीके से, ये और ये कर देता है यहाँ, बी सी डी कर देता है। अब फिर यहाँ कर देता है बी सी ई। अब जो है यहाँ पे हैज कर देता है उस पैटर्न को। ये वाला, ये पैटर्न यहाँ फॉलो होता है, ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो फॉलो होता है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन बने रीजनिंग में। तो और रीजनिंग में आपको मैं बताना चाहूँ उस किस तरीके के क्वेश्चन थे, थोड़ा याद करने दो। और हाँ, एक ये वाली पैटर्न पर बाएं से दाएं, और जैसे एक कहता है ए दो दे दिया, ए दे दिया, सी दे दिया, एच द रेट दे दिया, और इस तरीके की एक लाइन सी दे देता है। अब इसमें बोलता है कि सभी सभी इन अक्षरों को हटा दें तो कौन सा प्रतीक चिन्ह इधर से दूसरा आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वो, और इस तरीके के क्वेश्चन थे। बहुत रीजनिंग बहुत इजी लेवल की थी। ठीक है। आप अगर मॉक टेस्ट में अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो अच्छा वहाँ पर भी कर दोगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल, हमारा आता है मैथ। मैथ का लेवल देखो, मैथ का लेवल कुछ क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े मॉडरेट प्लस लेवल के थे। मॉडरेट प्लस, ये में 2 क्वेश्चन तो मालूम है आपको वो वाले आ गए थे। ये तरीके से होता है इसमें, इस तरीके से यहाँ देता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और फिर इसमें दे देता है। फिर इसमें बहुलक पूछा था, और बहुलक जो है निकल ही नहीं रहा था इतना कुछ। और आंसर थे 34.44, 34.40, मतलब बहुत ही क्लोज मार्किंग दे रखी थी उसकी आंसर की। हो ही नहीं पा रहा था, और टाइम भी इतना नहीं बचा था। इस तरीके से मैथ का लेवल देखो। अब मैं बताऊं, प्रॉफिट लॉस में जो है क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस में मान लो 3 क्वेश्चन, परसेंटेज में 4 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थे 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रेन बेस्ड था, और एक एवरेज स्पीड वाला था मेरे में। ठीक है। और आप 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी थे, ज्योमेट्री के एंगल पूछा था, तरीके का था, तरीके का। ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन थे, बाकी तो इजी था, मतलब कुल मिला के आप अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी जीएस। जीएस और करंट। देखो मैं आपको इसमें
हिस्ट्री के इसमें वो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आ रहे होंगे तो वो सब पर आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे तो वो किसी पर भी नहीं आ रहे होंगे। अब ऐसे ही जियोग्राफी में क्वेश्चन है, आ रहे होंगे तो वो सब पर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो भाई ज्यादातर किसी पर आ नहीं रहे होंगे। तो मतलब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। ये पूछा था प्रयाग प्रस्ती वाला क्वेश्चन था, और एक था प्लासी के युद्ध वाला भी पूछा था शायद, हाँ एक प्लासी के युद्ध वाला पूछा था, और एक ऐसी तरीके के क्वेश्चन थे। लेकिन 8 से 10 जो है करंट अफेयर बेस्ड थे, और करंट अफेयर बेस्ड मतलब ये मानो करंट अफेयर आप नवंबर पढ़ लो, दिसंबर पढ़ लो, जनवरी पढ़ लो, फरवरी पढ़ लो बस। अगर इसका अगर हल्के पे पढ़ो तो इधर अक्टूबर और सितंबर इधर ये पढ़ सकते हो, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीने तो आप पढ़ने हैं अच्छे से, और जनवरी, ये इसमें से करंट के अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट के क्वेश्चन जो है सीधे नहीं बन रहे कि ये किसने किया, ये किसने। अब वो पूछ देता है कि अभी कौन सा रॉकेट लॉन्च हुआ, और उस रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया गया, उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, करंट में। पेपर तो सही सही था मेरे, जो है 86 के अटेम्प्ट हुए। मैंने पहली बार में पहली, और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं बताऊँ। पहले आपको जो है शुरू करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, हो रहा है एक बार कोशिश करनी है, नहीं तो नेक्स्ट पे मूव हो जाना है, होना करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे मूव हो जाना है। इस तरीके से आप जो है लास्ट के 30 मिनट होने से पहले पूरा पेपर देख लोगे। मेरे पे 30 मिनट से बची थी, मैंने पूरा पेपर देख लिया था। लेकिन क्या करना है आपको को पहले सभी क्वेश्चन को पहले 100 पे पहुंचना है, फिर जो है फिर एक क्वेश्चन को उठाना है, जो नहीं बनना है उसको, ठीक है। अब क्या करें ताकि अच्छे स्कोर आए। देखो, अगर आपको जीएस और करंट में मैं बताऊं, तो आप जो है करंट पढ़ लो। करंट मतलब आप जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये करंट पढ़ लो ढंग से महीने की, ठीक है। और इसमें भी मैं बताऊं साइंस और टेक, साइंस वाले जो साइंस टेक वाले, वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और अब जो है इसमें इतना कर लो, और मैथ में जो है प्रैक्टिस कर लो, ठीक है भाई, प्रैक्टिस। रीजनिंग में तो आप कर ही लोगे, रीजनिंग में इतनी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कुछ करके आप चले जाओ और आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे। और थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम को पहले 100 क्वेश्चन करने हैं, देखने हैं। ऐसे ही नहीं कि एक क्वेश्चन हो गया हिलक गए, तो जो है एक दो क्वेश्चन और बिगड़ जाते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन थे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, नहीं बन रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर बाद में देखा उनको, फिर एक बार में बन गए वो, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नई वीडियो में। राधे राधे।